हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के दो तरीके थे आपके पास, एक एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सवाल है कि अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और कंडीशन आपके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, तो आप नॉर्मली एडजॉइंट का यूज कर लीजिए, वो ज्यादा आसान है आपका। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दिया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप इसमें एडजॉइंट का तरीका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको एलिमेंट्री रो बोला तो एलिमेंट्री रो का ही यूज करना है आपको, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो एलिमेंट्री कॉलम का ही यूज करना है आपको इसमें। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इन रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली रो इज यूज्ड। ठीक है, सारे ऑपरेशंस करिए आप, जो भी ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन आपको करना है, आपको सिर्फ रो का ही यूज करना होगा। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला रूल्स हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, कि इंटरचेंज ऑफ mth एंड nth रो, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमको कैलकुलेशन के दौरान जरूरत पड़ा कि दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म आप कैसे दिखाओगे, तो यहां देखिए आप इस चीजों को आप लिख सकते हो यहां पर R यानी रो, ठीक है, M एंड रो N। ठीक है, ये दोनों को आपको आपस में इंटरचेंज करना है, तो इस सिंबल से आप यहां पर इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी RM RN। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंटरचेंज शो कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल लिया हम लोग 2 3 4 5, हमको फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करना होगा। ठीक ना, तो यहां पर आप गौर करिए, ये आपका रो 1 हुआ, ये आपका रो 2 हुआ, और हम चाह रहे हैं कि रो 1 और रो 2 आपस में इंटरचेंज करें, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मली यहां पर, ठीक है, कि R1 इस तरह से R2, यानी रो 1 रो 2 के जगह चला जाएगा, रो 2 रो 1 के जगह आ जाएगा। तो नया मैट्रिक्स आपको जो बन के आएगा वो कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, A 4 5 2 3। ठीक है, ये चीज यहां पर गौर करिएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि यहां पर ये चीज है कि यहां इक्वल टू का साइन था और यहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस साइन को हम लोग यहां पर बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस। अब देखो यहां पर ये बन गया रो 1 आपका और ये बन गया आपका रो 2, मतलब आप रो को आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिए। तो जरूरत पड़ने पे हम रो का इंटरचेंज इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल है आपका कि अगर आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बाहर से कोई कांस्टेंट आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आप कुछ भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो तो वो सिर्फ हमेशा बाहर से होगा, विद इन द मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई या डिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर सेकेंड रूल्स में कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं कांस्टेंट के टू ith रो। किस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होगा आपका, यानी RI टेंड्स टू K इनटू RI, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये कहानी है यहां पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर रो में आप के मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको इस रो में प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब सवाल उठता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां पर, ठीक ना, A इक्वल टू 2 3
-1 5। ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का और हमको क्या करना है, इसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई करवाना होगा बाहर से लाके, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं R2 टेंड्स टू कुछ भी, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी सिर्फ आपका जीरो नहीं होना चाहिए यहां पर, के डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना। ये क्या नहीं होना चाहिए आपका, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज का आप ध्यान देना यहां पर सिर्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2, ये आपका यहां पर कौन सा है, ये रो 1 है, ये आपका कौन सा है, ये रो 2 है, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करवाना है यहां पर 4, ठीक है, 4 इंटू रो 2, मतलब रो 2 क्या होगा, चेंज होगा आपका, ए इक्विवेलेंट टू, ये फर्स्ट रो आप डाल दिए क्योंकि फर्स्ट रो में तो कोई भी आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड रो क्या किए, सेकेंड रो में आपको गुना करवाना है 4 और उसको कहां रखना है, सेकेंड रो में ही आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू -1 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5। आप इसको फ्रेश कर लीजिए। तो ये कहानी हो गया कि स्केलर का मल्टीप्लीकेशन बाहर से, आउटसाइड द मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपके मन में एक शक हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंस का यूज क्यों कर रहे हैं बार बार। इक्विवेलेंस का यूज यहाँ पर इसलिए हो रहा है, वजह है कि आप जो भी करते हो कि नॉर्मल अलजेब्रा में LHS RHS के तौर पे इक्वेशन अवेलेबल है, तो आप जो भी करते हो दोनों तरफ करते हो ताकि इक्वेशन आपका बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। लेकिन इस केसेस में आप कैलकुलेशन जो कर रहे हो वो सिर्फ एक ही तरफ कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तरफ नहीं हो रहा है, इस वजह से इक्विवेलेंट का साइन पड़ा है। इक्विवेलेंट जहां तक आता है दिमाग में, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या था आपका, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहता है कि बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए आपका, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, इसलिए यहां पर इक्विवेलेंस का साइन पड़ा है, ठीक है। इसमें नोट्स के तौर पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर रो, कोई भी रो में जरूरत के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा कहां से होगा, आउटसाइड द मैट्रिक्स से होगा। विद इन द मैट्रिक्स आप दो रो को आपस में गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स जो है आपका मैट्रिक्स का, उसको विद इन द मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है मल्टीप्लीकेशन, बाहर से लाके स्केलर को मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तीसरा रूल्स है आपका कि आपको मान लीजिए कि एडिशन करना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, तो ध्यान रहे आपको एडिशन जो है और 2 रो आप आपस में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विद इन द मैट्रिक्स ये होना चाहिए। बाहर से आप कोई स्केलर लाके किसी रो में आप नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये कहता है कि एडिशन ऑफ ith रो, यानी कि वो क्या कर रहा है, रो में ith रो, तो ये ले लिए जहां हमको कैलकुलेशन करने के बाद जिस रो में स्टोर करना है, ठीक है, तो किससे जोड़ रहा है, यानी कि जो आपका यहां पर है वही आप यहां लिख लो, ठीक है, Ri टेंड्स टू Ri, यानी आप इस रो में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसको उसी रो में रख रहे हो, तो Ri किसके साथ आपको जोड़ना है, यहां पर एडिशन किसके साथ जोड़ना है, jth रो के साथ जोड़ना है, jth रो, ठीक है। तो ये दो रो आपस में आप जोड़ सकते हो और जोड़ के रखना है का ith रो में, ठीक ना। तो अब लेकिन इसमें बोला है मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, k से मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। याद रहे k 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, k आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान में इस चीज को याद रखिएगा कि आप जोड़े तो है विद इन द मैट्रिक्स, दो रो को आप जोड़ दिए हो, लेकिन गौर करिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है उस रो में बाहर से, और फिर जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रोडक्ट, तब जाके ये रो से जुड़ रहा है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर या रियल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, कैन बी डन फ्रॉम आउटसाइड द मैट्रिक्स एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रो इज पॉसिबल विद इन द मैट्रिक्स, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन आप बाहर से नहीं कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन जो है स्केलर का आप अंदर से में नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आउटसाइड द मैट्रिक्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन विद इन द मैट्रिक्स, याद रहेगा। नोट्स के तौर पे आप मेंशन कर सकते हो कि एडिशन
एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी डन विद इन द मैट्रिक्स, यानी ये बाहर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सिर्फ कॉलम का यूज कर सकते हो। ठीक है, जहां तक रूल्स का सवाल है तो रूल्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इंटरचेंज का कहानी आप जैसे रो में किए थे वैसे ही आप यहां पर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कॉलम यूज करना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट्स है डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वो कहा था आपको कि ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स आई एन। ठीक है, ये नियम आपको यहां यूज करना होगा। ठीक है, एज एग्जाम्पल इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या था कहानी इसका कि नॉर्मल तरीके से आप गौर करो तो x इंटू एक्स इनवर्स, ठीक ना, क्या देगा आपको ये x इंटू 1/x इक्वल टू काट के 1। ठीक है, तो नॉर्मल अलजेब्रा में ये कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम यहां पर सिंगल पीस दिखाए x इंटू एक्स इनवर्स, यानी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर x इनवर्स इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। लेकिन मैट्रिक्स के तौर में आपको दोनों पार्ट को दिखाना यहां जरूरी है। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान होगा, मैंने पहले भी चर्चा किया था यहां पर कि जो काम 1 का होता है नॉर्मल अलजेब्रा में, वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है मैट्रिक्स में। सेकेंड रूल्स जो है आपका इसका, ठीक है, कि जैसे एलिमेंट्री को तो आप एडिशन कर सकते हैं, उससे जो आपको देख लिया, आप रो का इंटरचेंज कर सकते हैं, वो आपने देख लिया। ठीक है, आप स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रो में, वो आपने देख लिया। लेकिन ये कैलकुलेशन आप स्टेप बढ़ाओगे कैसे? ठीक है, आप इनवर्स जब निकालने जाओगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तो आप स्टेप बढ़ाओगे कैसे? सो देखिए यहां पर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर 2/2 के लिए। ठीक है, फॉर 2/2 मैट्रिक्स के लिए ये स्टेप है, और वो स्टेप आपको उतने में पूरा करना है। यानी सबसे पहला है 2/2 का A11 A12, ठीक है, A21 A22। ठीक है, अब यहां पर गौर चीज है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखे यहां पर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहला टारगेट मेरा है यहां पर ये कहानी स्टेप 1। ठीक है, पहला आपको 1 पे काम करना, A11 पे। ठीक है, आपको बनाना होगा यहां पर A11 पे काम करना होगा, इसको बनाना होगा आपको कितना 1। ठीक है, इसके बाद आना होगा नीचे यहां पर। ठीक है, नीचे कहां से जुड़ रहा है, ये कौन सा स्टेप है? तो 8 to 1 का पोजीशन, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 आपको काम करना होगा 8 to 1 पर, जहां पर आपको बनाना होगा 0। ठीक है, इसके बाद मुड़ना होगा आपको इस तरफ। ठीक है ना, तो ये कौन सा पोजीशन यहां ले रहा है? A22 का। थर्ड स्टेप आपका हो गया यहां पर। ठीक है ना, थर्ड स्टेप A22 का। ठीक है, यहां पर आपको बनाना है 1। ठीक है ना, और चौथा स्टेप इसका हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया आपका इसका। ठीक है, इसके बाद आना है आपको ऊपर की तरफ। ठीक है, ये स्टेप कौन सा है आपका? A12 का। ठीक है, A12 का, जहां आपको तैयार करना है 0। यानी 2/2 मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन 4 स्टेप में आप पूरा कर सकते हैं उसका। ठीक है, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। इसी स्टेप के थ्रू आपको चलना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। अब 3/3 का मैट्रिक्स का देखते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स का स्टेप हो जाता है, ये आप 6 स्टेप में इसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप किसको टारगेट करेंगे हम लोग यहां पर? तो ये कहानी। ठीक है, और ये कहानी किसका है? आपका A11 का है। तो पहला स्टेप मेरा होगा यहां पर, ठीक है, A11 का, जिसको हमको बनाना होगा यहां क्या 1। ठीक है,
1 1 का पोजीशन आपको बनाना होगा। फिर स्टेप 2 आते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो इसके हेल्प से आप इस पे ट्रांसफर हो सकते हो और यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब ये किस पे ट्रांसफर किया है, एक इस पे ट्रांसफर किया है और एक इस पे ट्रांसफर किया है, यानी पोजीशन ये काम होगा आपका, ठीक है। इसमें 821 का भी काम होगा और 8231 का भी काम होगा, ठीक है। और इसमें आपको बनाना होगा यहां पर 0, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3, यहां से चले जाते हैं हम लोग ये दोनों स्टेप पूरा करने के बाद, ठीक है। इस 2 स्टेप को पूरा करने के बाद हम लोग मुड़ जाते हैं इसकी तरफ, यानी कि यहां से पूरा करने के बाद आए हम लोग यहां पर, ठीक है। यानी स्टेप 3 कहानी कहेगा किसका 822 पर काम करना होगा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर आपको काम करना होगा और आपको यहां बनाना होगा 1, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप अगर आप गौर करिए यहां पर, ठीक है, तो इससे आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, यानी ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ठीक है। यानी इससे ट्रांसफर हो जाओ आप यहां पर, फिर यहां पर, ये 2 स्टेप एक साथ। मतलब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हमको क्या करना होगा, ये कौन कौन सा पोजीशन है, 1 2 और 3 2 1, हाँ ठीक है, 1 2, यानी कि 1 2 पे काम करना होगा और 3 2 पे काम करना होगा, ठीक है। यानी एक यहां क्या आपको तैयार करना होगा, 0 तैयार करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर वापस ये 2 स्टेप पूरा करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है ये पोजीशन का, ठीक है। ये पोजीशन, ये दोनों पूरा करने के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये पोजीशन आएगा आपका, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आपको क्या करना होगा, A33 पे यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम पे काम करना होगा और इसको क्या बनाना होगा, आपको 1 बनाना होगा, ठीक है। एंड फाइनली 6th स्टेप कि यहां से आप ऊपर ट्रांसफर हो जाओ और फिर यहां ट्रांसफर जाओ, ये 2 पोजीशन आपका, ठीक है। यानी कौन कौन सा पोजीशन है, एक 2 3 का पोजीशन है और एक 1 3 का पोजीशन है। मतलब एक 2 3 पर जाइए और फिर एक 1 3 पे जाइए, 2 यहां पर 0 करना होगा, ठीक है। 1 बनाने का बेहतर, जैसे इसमें 1 और 0 आपको बनाना पड़ा, इसमें आप गौर करोगे यहां पर, तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप आपका 2 था, ठीक है। ये जो आप ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है, ये स्टेप यहां पर कौन सा हम बोल दे, थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप के बाद ये जो आप देख रहे हो ये वाला कहानी, ये 4th स्टेप हो गया आपका, ठीक है। ये जो आप ट्रांसफर हुए इस पर, ये 5th स्टेप हो गया और ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये हो गया आपका 6th स्टेप, दोनों मिला के। यानी 6 स्टेप में आप 3x3 का एलिमेंट्री रो यूज कर सकते हैं आप। मैक्सिमम 6 मार्क्स का ये रहता है और 6 स्टेप, हार्डली 7 स्टेप हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले 2x2 का मैट्रिक्स का, कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको नोट्स याद होगा कि A इनवर्स इनटू A इक्वल्स टू I, ये 2x2 का मैट्रिक्स है आपका, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पर I2 देते हैं, ठीक है। ये था आपका पहला नोट्स। और हम क्या करते हैं यहां पर, इसमें प्लेसमेंट करते हैं A इनवर्स, यहां पर A का वैल्यू क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 इक्वल टू, यहां क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। अब आपका टारगेट होगा कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। आप बोलो कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने क्यों बोल रहे हैं हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से A इनवर्स गुना करेगा तो क्या देगा आपको, A इनवर्स ही देगा, ठीक है। यानी आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर A इनवर्स इनटू I हो जाए और ये मैट्रिक्स कुछ और हो जाए, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बनाने के दौरान जो कैलकुलेशन इस पर होगा वही कैलकुलेशन इस पे करेंगे और बीच में आपका इक्वल टू का ही साइन रहेगा यहां पर, ठीक है। यहां इक्विवेलेंट का साइन नहीं डालेंगे। तो अगर ये कोई और मैट्रिक्स बन जाता है तो आप गौर करना बात को, ये क्या देगा आपको कुल मिला के, A इनवर्स इक्वल टू B एंड फाइनली आपको इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो
क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टेप याद होगा आपको, ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेप है, यहाँ पर ये सॉरी ये नहीं, ये मेरा तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है, ठीक है, चौथा स्टेप, यानी 4 स्टेप में हमको ये काम पूरा करना है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको क्या बनाना था, 1। तो ये रो 1 का एलिमेंट है, आपको 2 को 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने का बेहतर तरीका क्या है कि आप 2 को 2 से ही डिवाइड कर दो, ये था ना। तो हम क्या करते हैं, रो 1 का एलिमेंट है ये, तो हम क्या किए, रो 1 टेंस टू रो 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप स्केलर बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 था यहाँ पर, 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं इस रो में, ठीक है। तो रो 1 और डिवाइड करने के बाद आपको रखना कहाँ है, रो 1 में ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप। तो करें इसको यहां, A इनवर्स N2। चलिए रो 1 में आप डिवाइड करो, तो 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किए 1 दिया, यहां 3 है तो 3 को आप 2 से डिवाइड किए तो 3/2 दिया, ठीक है। तो रो 1 में जो ये ऑपरेशन हुआ है वो RHS में भी आपको करना है। तो रो 1 में सबसे पहले इधर 1 है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया, ये 0 था तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसमें रो 1 पे खाली काम किए थे, रो 2 के एलिमेंट पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए रो 2 का एलिमेंट हम यहाँ एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेप पर, कि सेकेंड स्टेप में इस पोजीशन को आपको 0 करना है, यही है आपका सेकेंड स्टेप, ठीक है। 4 को 0 करना है, तो कैसे चाहिए, 4 किस रो का है, पार्ट है, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो, जिस रो में आपको कैलकुलेशन करना है पहले उसको आप मेंशन कर लो यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो चीजों को, कि 4 में से कि 4 को 0 करना था, आप 4 लिख लो यहां पर, ठीक है। जो भी साइन है विद द रिवर्स साइन, प्लस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, हम इसको माइनस दिए, किसके हेल्प से आपको करना होगा, ठीक है। तो इस 1 के हेल्प से, 1 कौन सा रो का हिस्सा है, रो 1 का हिस्सा है, तो इनटू रो 1, ठीक है। तो इसको हम घेर दे रहे हैं यहां पर, तो कैलकुलेशन करिए ये, तो A इनवर्स, तो इस स्टेप में आपके कौन से रो पे वर्कआउट हो रहा है यहाँ, ठीक है, रो 2 पर। तो रो 1 पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, रो 1 का तो कोई चर्चा यहाँ नहीं है, ठीक है क्या, तो रो 1 आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, रो 1 एज इट इज आप मेंशन कर लो यहाँ, ठीक है, 1/2 0। चलिए रो 2 का सबसे पहला एलिमेंट 4, इसको आप टारगेट किए थे 0, तो इसको तो हम 0 लिख दे रहे हैं। अब रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, 5, कैलकुलेशन आप करो यहां पर, तो यहां पर देखिएगा रो 2 में यहां क्या है, 5 है, तो हम लिखे 5, माइनस है, माइनस लिखे 4 इंटू रो 1 कितना है, ठीक इसके ऊपर रो 1 कितना है, 3/2, तो इंटू 3/2, इसको सॉल्व करिए, 2 से ये काटा 2, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, कुल मिला के ये आपको -1 दिया, यानी ये पोजीशन क्या लिया, -1 लिया, इसको ठीक है। अब रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है, RHS में रो 2 का एलिमेंट है 0, तो आप लिखो रो 2 0, ठीक है, रो 2 0 माइनस 4 इंटू रो 1 यानी ठीक इसके ऊपर रो 1 में क्या है, 1/2, तो आप लिखो यहां पर 1/2, सॉल्व करो, कितना दिया, 0 माइनस 2 यानी -2 दिया, यानी यहां हो गया आपका -2। अब आते हैं रो 2 के नेक्स्ट एलिमेंट पर, यहां पर, तो रो 2 यहां क्या है, 1 है, 1 लिखे, 1 माइनस 4 इंटू, ठीक है, रो 1, ठीक इसके ऊपर रो 1 में क्या है आपका 0 है, तो ये 0 आप लिखे, तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 1। सेकेंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे गौर करते हैं, तो थर्ड स्टेप है आपका ये वाला, थर्ड स्टेप है आपका ये, यानी कि कौन सा पोजीशन है ये, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये, इसको बनाना है आपको 1।
1 तो है ही मेरे पास, लेकिन क्या एक्स्ट्रा माइनस है, तो आपको फिर से ये एलिमेंट पे काम करना है। ये कौन से रो का हिस्सा है, ये रो 2 का हिस्सा है। हम लिख सकते हैं रो 2 टेंड्स टू रो 2। अब बताओ इसमें एक्स्ट्रा क्या था, माइनस था ना, आपको क्या करना है, प्लस करना है। माइनस को प्लस कैसे करोगे आप, तो आप माइनस से ही गुना कर दीजिए उसमें, माइनस माइनस प्लस। तो ये कैलकुलेशन आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, ये वाला काम इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू, फिर से ध्यान दीजिएगा रो 1 पे वर्क नहीं हो रहा है कोई भी कैलकुलेशन, जो हो रहा है आपका रो 2 पे काम हो रहा है, ठीक है। तो रो 2 पे काम हो रहा है, तो रो 1 के एलिमेंट को फिर से आप एज इट इज छोड़ दो यहां पर। तो रो 1 का एलिमेंट मैंने एज इट इज छोड़ दिया यहां पर। रो 2 में आपको क्या करना होगा, -1 मल्टीप्लाई करना होगा। तो रो 2 का सबसे पहला एलिमेंट है 0, तो 0 में -1 आप गुना करो तो ये 0 ही रहेगा। -1 इसमें गुना करिए तो ये +1 हो जाएगा। रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है -2, इसमें -1 आप गुना करो तो ये 2 हो जाएगा आपका। इसमें -1 गुना करो तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इसका आपका हो गया कि आपको 3/2 को 0 करना है। और ये कौन से रो का हिस्सा है, रो 1 का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां रो 1 टेंड्स टू रो 1। जिस रो पे भी आपको ऑपरेशन करना है वो आप मेंशन कर लो पहले, ठीक है। तो अब 0 करना है किसको, 3/2 को 0 करना है, तो आप 3/2 को लिख लीजिए यहां पर। 3/2 का साइन क्या है, प्लस, क्या लेना है, अपोजिट यानी माइनस, ठीक है। माइनस किसके हेल्प से करना है, तो 1 तो इसका यहां है इसमें, तो इसके हेल्प से, यानी कौन से रो का हिस्सा था ये आपका, रो 2 का, तो रो 2 से के मदद से हम इसको 0 करेंगे, ठीक ना। तो अब आते हैं यहां पर, अब ये काम हो रहा है रो 1 पर, ये काम हो रहा है रो 1 पर, तो रो 2 के एलिमेंट को हम यहां डिस्टर्ब अब नहीं करेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू, सॉरी, ए इनवर्स रो 1 का सबसे पहला एलिमेंट है मेरा यहां पर 1, तो हम लिखे यहां 1 1 -3/2 इंटू, आपको रो 2 चाहिए तो ठीक उसके नीचे क्या है, 0 है ना, तो इंटू रो 2, यानी इंटू रो 2 0, सॉल्व करोगे आपको 1 देगा, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब 3/2 है आपका, रो 1 में नेक्स्ट एलिमेंट है 3/2, तो यहां पर लिखे हम लोग 3/2 -3/2, ठीक है, इंटू रो 2, तो ठीक उस 3/2 के नीचे क्या है, 1 है आपका, तो इंटू 1, कुल मिलाकर सॉल्व करने क्या देगा आपको, ये 0 देगा, यानी यहां 0 दिया आपका। रो 2 को आपको टच करना है नहीं, तो रो 2 के एलिमेंट को जस्ट का तस हम छोड़ दिए, ठीक है। यानी इक्वल टू रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट है आपका क्या, 1/2, रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट है आपका 1/2, तो आप लिखे यहां 1/2 -3/2 इंटू, ठीक 1/2 के नीचे रो 2 में क्या है आपका 2, तो रो 2 के जगह पर हम डाल देंगे यहाँ 2, इसको सॉल्व करिए तो कुल मिला के आपको एलसीएम 2 दे देगा, 1 - 6 यानी कि -5/2 दिया, ये दिया आपको -5/2। तो रो फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है, रो 1 में नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 0, रो 1 में लिखिए 0 -3/2 इंटू R2, तो 0 के ठीक नीचे रो 2 में कौन सा एलिमेंट है, -1, तो यहां दिए -1, सॉल्व करने पे आपको क्या देगा ये, इक्वल टू 3/2, यानी कि 3/2। ये सारा कैलकुलेशन रो 1 पे था, इसलिए रो 2 का एलिमेंट हम क्या कर दे रहे हैं, जस्ट का तस छोड़ दे रहे हैं। और ये 4 स्टेप आपका कंप्लीट। अब इसको फाइनलाइज खाली कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2, 2/2 का है इसलिए I2, और इसको छोड़ दीजिए -5/2, 3/2, 2, 1, तो देयरफॉर अब कोई भी मैट्रिक्स गुना करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो क्या देगा आपको, वही मैट्रिक्स देगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू
-5/2, 3/2, 2, 1, और यही है आपका फाइनल इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब 3/3 का मैट्रिक्स का एलिमेंट्री देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग। ठीक है, आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स मैंने यहां ले लिया है, ठीक ना। अब इसका देखना है, तो 3/3 को हम हार्डली मिनिमम 6 स्टेप में बना सकते हैं और मैक्सिमम 9 स्टेप, क्योंकि 9 पोजीशन है तो हर एक के बारी बारी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो 6 मार्क्स का हालांकि रहता है, तो ज्यादा लंबा करना टाइम टेकिंग है आपका, तो इसको 6 स्टेप में आप निकालिए। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर इसका हो गया, इसको बनाना है हमको पहले 1, यानी कि ये काम जो है आप टारगेट कर रहे हो कॉलम वाइज। पहला कॉलम 1 0 0 कंप्लीट, फिर दूसरा कॉलम 0 1 0 कंप्लीट, और फिर तीसरा कॉलम 0 0 1, यानी इस तरह से स्टेप को इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हालांकि प्रोसेस तो बहुत है आपको 1 0 0 बनाने के लिए, लेकिन आसान तरीका यही है कि जो नंबर्स है अगर उसको 1 करना है तो आपको उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो फिलहाल आपको 1 किस रो में करना है, रो 1 में। तो रो 1 को आप लिख सकते हो रो 1 टेंस टू रो 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब हम उस रो को, उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से डिवाइड कर दिए 1 बनाने के लिए। तो स्टेप है मेरा ए इनवर्स इनटू रो 1, 3 को डिवाइड करो, 3 को आप डिवाइड करो 3 से, ये 1 देगा। -1 को 3 से डिवाइड करो, ये -1/3 देगा। -2 को डिवाइड करो तो -2/3 देगा। ये हो गया LHS का रो 1। अब RHS के रो 1 को देखें तो यहां पर रो 1 में 1 है तो 3 से डिवाइड करो तो 1/3, 0 को 3 से डिवाइड करो 0, यहां पर डिवाइड करिए 0, मतलब ये ऑपरेशन सिर्फ रो 1 में हुआ है। तो रो 2 और रो 3 को हम एज इट इज यहां पर छोड़ दे रहे हैं। 3 -5 0 0 1 0 0 0 1, बताइए कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आसान है ना। तो अब बढ़ते सेकेंड स्टेप की तरफ हम लोग यहां पर। तो सेकेंड स्टेप पे क्या था कि इस 1 के मदद से आपको इसको 0 करना होगा और फिर इसको 0 करना होगा। इससे पहले वाले स्टेप में था यहां पर 1 बनाना था आपको। ठीक है, अब ये 2 को 0 करना है हमको इस स्टेप में। तो शुरुआत करते हैं पहले इसकी बारी। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये कौन से रो का हिस्सा है आपका, रो 2 का। तो हम लिख सकते हैं रो 2 टेंस टू रो 2, रो 2 पे वर्क करना है इसलिए रो 2 टेंस टू रो 2। ठीक है, लेकिन 0 करना है ना आपको, तो 0 करने के लिए आप 2 क्या करो, 2 लिख दिया, 2 को 0 करना था 2 आप लिख दिए। ठीक है, और क्या बोले थे, रिवर्स साइन पिक करना है आपको। ये प्लस में है तो आप यहां माइनस दे लो, किसके हेल्प से, 1 कहां है आपका, इसमें यहां पर है रो 1। तो रो 1 के मदद से आपको इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो पहले हम रो ये वाला काम कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो इंप्लाइज ए इनवर्स इनटू, तो जिस रो के हेल्प से आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस रो के हेल्प से आप जो कर रहे हो 0, उस रो में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए उस रो को आप पहले से अरेंज कर लो। 1 -1/3 -2/3, यहां 1/3 0 और 0। चलिए रो 2 पे काम करते हैं। तो रो 2 का सबसे पहला एलिमेंट क्या था आपका, 2। ठीक है, इसको तो आप टारगेट किए थे 0, ये तो 0 हो गया आपका। अब यहां पर रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0। ठीक है, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 0। ठीक है, 0 माइनस 2 इंटू 0 - 2 इंटू R1। तो 0 के ठीक ऊपर R1 देखो आपके पास क्या है यहाँ, -1/3। तो हम यहां दे दिए -1/3। अब बताओ सॉल्व करके कितना आपको देगा। ठीक है, 0, यानी ये 2/3 आपको दिया। ठीक है, यानी यहां हो गया 2/3। रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है -1, तो रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है -1, आप -1 लिखो, फिर है माइनस माइनस लिखिए, फिर 2 है आपका 2 लिखिए, 2 इंटू R1, ठीक इसके ऊपर R1 क्या है आपका, -2/3 है आपका। कोई दिक्कत?
तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करिए, -1 प्लस 4/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आपको 1/3 मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1/3। LHS का काम पूरा हो गया रो 2 का। अब आते हैं RHS के रो 2 पर हम लोग। तो रो 2 में सबसे पहला एलिमेंट है मेरा यहाँ 0, तो R2 के तौर पर हम ले लिए यहाँ पर 0, ठीक है। फिर है -2 इंटू रो 1, ठीक इसके ऊपर रो 1 1/3, तो कितना हो गया -2/3, तो यहां हो गया -2/3, ठीक है। अब आते हैं यहां 1 है, तो यहां 1 लीजिए। तो आते हैं रो 2 में नेक्स्ट एलिमेंट 1 है मेरा, 1 लिए -2 इंटू रो 1, ठीक इसके ऊपर रो 1 क्या है आपका 0, तो ये तो 0 हो गया, बचा आपके पास सिर्फ 1, यानी यहां हो गया 1, ठीक है। रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है। तो रो 2 हम ले लेते हैं यहां पर 0, ठीक है, यहां 0 ले लिए। तो 0 माइनस 2 इंटू रो 1, ठीक इसके ऊपर 0 है, यानी कि कुल मिला के 0। तो ये हो गया रो 2 का काम कंप्लीट। अब आते हैं इसमें रो 3 यानी इसके बारे में। एंड रो, कौन से रो को 0 करना है, थर्ड रो को, तो रो 3 टेंड्स टू रो 3, ठीक है। अब किसको 0 करना है, 3 को 0 करना है, तो आप 3 लिखे विद द अपोजिट साइन, प्लस में है माइनस में लेंगे, ठीक है। किसके हेल्प से 1, यानी कि रो 1 का एलिमेंट है इसलिए रो 1, ठीक है, रो 1, इसका काम अब करेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। तो चलिए रो में इसको 3 को तो आप 0 टारगेट किए थे इसलिए इसको 0 हम नॉर्मली लिख देते हैं, ठीक ना। अब आते हैं रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट -5 है। रो 3 का एलिमेंट क्या है आपका -5, -3 इंटू रो 1, तो रो 1, ठीक इसके ऊपर रो 1 देखिए, रो 1 में -1/3 है, तो -1/3, इसको सॉल्व करिए तो -5 माइनस प्लस 1 कुल मिला के -4 दिया, यानी यहां पर -4 हो गया, ठीक है। सॉरी, यहां पे -4 हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है। 0 माइनस 3 इंटू रो 1, ठीक इसके ऊपर रो 1 आप देखो -2/3 है, यानी कुल मिला के क्या दिया आपको इक्वल टू +2, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, ठीक ना। तो इसको जोड़ सॉल्व करिए, रो 3 का एलिमेंट यहाँ 0 है, 0, ठीक है, -3 इंटू रो 1 यानी 1/3, काटिए, ये -1 दिखा रहा है। ये दो एलिमेंट जस का तस रहेगा क्योंकि इसमें रो 1 के नाम पर दोनों 0 है, 0 मतलब ये खत्म, रो 3 टेंड्स टू रो 3 रह जाएगा आपका, इसलिए इसका कैलकुलेशन हम नॉर्मली कर दे रहे हैं यहाँ पर। यानी कि यही प्रॉब्लम होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपका, छोटा है तो बिल्कुल आसान आपका, लेकिन छोटा कैलकुलेशन इतना ज्यादा होता है कि अगर एक भी गलत हो गया तो फिर सबका सब खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर 2 स्टेप मैंने किया यहां पर। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, कि थर्ड स्टेप में किस क्या था आपका, सही है इस जय पोजीशन 2 का पोजीशन 1 यही होता है ना, इस कॉलम में 1 यहां होता है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। रो 2 पे वर्क करना है आपको, रो 2 टेंड्स टू रो 2, रो 2 में फिलहाल कौन सा वर्क करना है आपको, कि इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने का तरीका है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2/3 तो 2/3 से डिवाइड कर दो, तो पलट के क्या देगा, ये 3/2 देगा आपको, ठीक है। तो ये 3/2 आप पूरा गुना कर दीजिए सेकेंड रो में। इसमें इस स्टेप में रो 2 पे वर्क हो रहा है आपका, ठीक है। तो रो 1 और रो 3 को हम छोड़ दिए एज इट इज इसमें, ठीक है। तो रो 2 में क्या गुना करवाना है आपको, 3/2 से गुना करवाना है। तो 3/2 से आप इसको गुना करवाओगे, आपको क्या देगा, ये 0। तो रो 2 में यहां हो गया 0 आपका, ठीक है। इसको टारगेट किए थे 1, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा गुना करने पर। इसमें कितना देगा आपको, ये
ठीक है। रो 2 में यहाँ 1/3 है, 1/3 है इनटू आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें 3/2 को, 3/2 को 3 कट गया, क्या बचा आपको 1/2, ठीक है। यहाँ दिया आपको 1/2। अब इस सूत्र के आरएचएस में चले अगर तो इसमें रो 2 का पहला एलिमेंट है -2/3 इनटू इसमें क्या गुना करवाना है 3/2 को गुना करवाना है। 3 कट गया, 2 कट गया, कुल मिला के क्या बचा -1 बचा आपका यहाँ पर, ठीक है। बाकी 1 है यहाँ पर, सॉरी हाँ 1 है, 1 में 3/2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 3/2 और 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया आपका। अब बढ़ते फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको इस पार्ट को और इस पार्ट को 0 करना है, किसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से आपको ऊपर नीचे इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है आपको। सबसे पहले रो 1 में 0 करते हैं हम लोग, तो रो 1, ये रो 1 का पार्ट है, रो 1 टेंस टू रो 1, ठीक है। रो 1 टेंस टू रो 1, किसको 0 करना है 1/3 को 0 करना है। कौन सा साइन है इसके पास, माइनस है, अपोजिट प्लस, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से यानी रो 2 के हेल्प से इसको 0 करना है, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग यहां पर, इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। चलिए 0 करिए यहां पर ये, तो आप इसमें रो 2 के हेल्प से आप 0 करने जा रहे हैं यहां पर। तो रो 2 के एलिमेंट को आप छोड़ दो एज इट इज, यानी रो 2 में 0 था, 1 था, 1/2 था आपका, -1 था, 3/2 था और फिर 0 था, यानी जिसके हेल्प से आप कर रहे हो उसको छोड़ दिया हमने एज इट इज यहां पर। अब चलते हैं रो 1 का पहला एलिमेंट आप गौर करो 1 है, तो इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना रहे हैं, तो इधर जो बन गया है उसको तो ये डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, फिर भी आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ रो 1 का सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ 1, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, 1/3 इनटू R2, यानी उसी R1 के ठीक नीचे R2 में कौन सा नंबर है 0 है। अब बताओ इस सॉल्व करने क्या देगा 1 ही देगा ना, ये 1 हो गया। इसको आप टारगेट 0 किए, ये आपका 0 बना हुआ है। यहां की बात करें तो रो 1 में यहाँ -2/3 है, -2/3 है, ठीक है, और फिर रो 1 के बाद प्लस साइन है, प्लस साइन, 1/3 है, 1/3 और यहाँ क्या है रो 2, तो कौन सा है -2/3 है ना, -2/3 के ठीक नीचे क्या है रो 2 में आपका 1/2, ठीक है। ये तो इसको आप कर सकते हैं -2/3 प्लस 1/6, सॉल्व करें, ये 6 LCM आया, ये -4 प्लस 1 यानी -3/2, सॉरी -3/6 काट के 1/2 दिया आपको, ये काट के ये -1/2 मिला आपको। अब आते हैं इस तरफ, रो 1 में यहाँ 1/3 है ना, रो 1 में 1/3 है यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस आता है प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू रो 2, ठीक है, इंटू रो 2, तो रो 2 में ठीक इसके पास क्या मौजूद है -1, यानी ये 1/3 है, -1/3, ये 0 हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। फिर नेक्स्ट आइए, रो 1 में नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 0, तो 0 प्लस 1/3 इंटू रो 2 क्या है 3/2 है, 0 के नीचे 3/2 है, 3 कट गया, बचा आपके पास इसमें 1/2, ठीक है। फिर आते ये दोनों ही 0 है, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 0 ही रह जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग इसको 0 करते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा रो का हिस्सा है, ठीक है, कौन से रो का हिस्सा है रो 3 का हिस्सा है, तो हम लिखते हैं रो 3 टेंस टू रो 3। किसको 0 करना है 4 को 0 करना है, 4 का साइन क्या है नेगेटिव है, तो अपोजिट हो गया पॉजिटिव, ठीक है, किसके हेल्प से रो 2 के हेल्प से, रो 2 के हेल्प से, ठीक है। ये स्टेप आपका यहां हो गया, तो इसको करते हैं,
ये तो आप इसको सॉल्व करो इस तरह के, ये आपको 0 देगा। इसको टारगेट किए थे इसलिए ये भी 0 देगा आपको, ठीक ना। तो रो 3 में आपका ये बच जाता है 2, तो 2 पे अगर आप सॉल्व करते हैं, रो 3 का एलिमेंट यहाँ 2 है आपका, आप 2 लिखो यहाँ पर, 2 + 4 इंटू 2 + 4 इंटू रो 2, तो इसके ऊपर रो 2 में क्या है 1/2, 1/2, 2 2 जब 4, तो यहाँ हो गया 2 + 2 4, ठीक है। इस रो 3 के एलिमेंट्स को आप गौर करिए, तो रो 3 में यहाँ क्या है आपका -1 आपका, ठीक है। रो 3 में यहाँ -1 + 4 इंटू रो 2 का एलिमेंट, रो 2 है ना, रो 2 का एलिमेंट -1, कुल मिला के सॉल्व करिए तो ये आपको देगा -5, ठीक है। रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है, यहाँ 0 + 4 इंटू रो 2 यानी 3/2, सॉल्व करिए, 2 2 जब 4 यानी यहाँ हो गया आपको 6, ठीक है। रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट हो गया आपका 1, यहाँ 1 है, + 4 इंटू रो 2 यानी कि यहाँ 0, मतलब कुल मिला के ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, सिर्फ अब ये बचा मेरा ये कॉलम की बारी, फाइनली सेकेंड लास्ट स्टेप इसका, कि इसको अब आपको 1 करना है, ठीक है। तो इसको 1 करना है आपको, तो 1 कैसे होगा, ये कौन से रो का पार्ट है आपका, ये रो 3 का पार्ट है आपका, ठीक है। रो 3 टेंड्स टू रो 3, रो 3 पे वर्कआउट करना था, रो 3 आप लिख दिए, रो 3 टेंड्स टू रो 3, किससे डिवाइड करना चाहिए इसको, 4 से डिवाइड करना चाहिए, 1, ताकि वो 1 बन जाए आपका, ठीक है। तो रो 1 और रो 2 मैंने छोड़ दिया एज इट इज, रो 3 पे 4 से डिवाइड करना है, तो 0 को 4 से डिवाइड करो 0, 0 को 4 से डिवाइड करो आप 0, 4 को 4 से डिवाइड करो 1, -5 को 4 से डिवाइड करो -5/4, 6 को 4 से डिवाइड करो 6/4, ठीक है, 6/4, 1 को 4 से डिवाइड करो 1/4। अब क्या है, यहां से आपका ये आंसर आना शुरू हो रहा है, थर्ड रो का आंसर आ गया आपका। अब इसके हेल्प से, 1 के हेल्प से इसको 0 करना होगा आपको, ठीक है, और फिर इसको 0, तो यहां 0 करना है और यहां 0 करना है आपको। लास्ट एंड फाइनल स्टेप इसका, कि ये पहले इसको टारगेट करते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो ये कौन से रो का हिस्सा हो गया आपका, रो 1, तो रो 1 टेंड्स टू, ठीक है, किसको रो 1 टेंड्स टू रो 1, किसको 0 करना है 1/2 को, कौन सा साइन है माइनस, तो उल्टा साइन प्लस, ठीक है, किसके हेल्प से, तो इसमें 1 कहां है, रो 3 में है आपका, ठीक है, तो इंटू रो 3, ये हो गया आपका इसका स्टेप, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, रो 3 के हेल्प से कर रहे हैं, तो रो 3 पे तो आपको कोई काम करना है नहीं, तो आप रो 3 को छोड़ दो एज इट इज। तो रो 1 का सबसे पहला एलिमेंट है मेरा 1, तो एलएचएस की तरफ जो आप बना रहे हो, जो ये बन गया आपका, वो डिस्टर्ब आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर -1/2, इसको आप 0 बना रहे थे, ये 0 बन गया आपका, ठीक है ना। तो इसमें आते हैं, तो रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट आता है मेरा यहाँ 0, तो हम यहाँ लिखे 0 प्लस 1/2 इंटू रो 3, ठीक है। तो रो 3 ठीक इसके नीचे, रो 3 में आपका क्या है -5/4, तो यहाँ आप -5/4 दीजिए और इसको सॉल्व करिए, तो आपको देगा ये -5/8, ठीक है। अब आइए रो 1 के नेक्स्ट एलिमेंट 1/2 पर, तो 1/2 रो 1 का एलिमेंट प्लस 1/2 इंटू रो 3, तो ठीक इसके नीचे रो 3 में क्या आपका 6/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6, ये 1/2, ठीक है, प्लस ये 3/4 बचा आपका, ऐसे हम लेते हैं 4 यहां हो जाता है, ये 2 हो जाएगा प्लस 3, यानी ये हो गया आपका 5/4, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं इसका 0 आपका,
तो रो 1 में नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया आपका। 0 प्लस रो 1/2 रो 3, तो ठीक इसके नीचे रो 3 क्या है, 1/4। 1/4 सॉल्व करिए, ये आपको 1/8 देगा। ठीक है। ये फिर से आते हैं अब रो 2 की बारी, यानी इसको 0 करना है आपको। ठीक है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने 1/2 है ना, तो एंड रो 2 का एलिमेंट है ये आपका रो 2 टेंड्स टू रो 2। किसको 0 करना है, 1/2 को 0 करना है। इसका क्या साइन है आपका, प्लस, तो रिवर्स माइनस। ठीक है, और किसके हेल्प से, इस 1 के हेल्प से। 1 कौन से रो का पार्ट है, ये रो 3, तो ये हो गया आपका रो 3। ठीक ना। तो अब इस पर आते हैं, जहां तक एलएचएस की सवाल है, ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और इसको 0 टारगेट किए, 0 बन गया आपका। ठीक है, यहां ए इनवर्स छूट गया आपका, ए इनवर्स इनटू। ठीक है, अब आते हैं फाइनली स्टेप मेरा, रो 2 का सबसे पहला एलिमेंट है -1। ठीक है, रो 2 माइनस। ठीक है, रो 2 माइनस क्या है, 1/2। किसको प्लेस करना है, रो 3 को। ठीक इसके नीचे क्या है, -5/4। ठीक है, यानी कुल मिला के -1 प्लस 5/8। सॉल्व करें, 8 -8 प्लस 5, यानी कि -3/5, सॉरी -3/8। ठीक है, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है 3/2। 3/2 आपका, ठीक है, 3/2 -1/2 रो 3 चाहिए आपको, तो ठीक इसके नीचे रो 3 क्या है, 6/4। इसको भी सॉल्व कर लिए, 2 3 6, ये 3/2 -3/4 सॉल्व करें तो ये 4, ये 6 -3, यानी कि 3/4 हो गया आपका ये। ठीक है, एंड लास्टली यहाँ 0 है आपका, रो 2 में लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ 0 है, तो 0 -1/2 इंटू R3 क्या है यहाँ 1/8, यानी कुल मिला के, सॉरी 1/4। ठीक है, यानी कुल मिला के -1/8, यानी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब यहाँ तैयार हो गया, यानी आपका ये इन्वर्स हो गया। बस इसको आप फ्रेश कर दो खाली। तो आप इसको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, जिसको आप डायरेक्ट ए इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, ये काट सकते हैं यहाँ पर 3/2 और ये 1/4, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।